ओम कामधेनु गुणा विद्या हिय काले फलदायिनी प्रवासे मातृसदृशी विद्या गुप्तम धनम स्मृतम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वैदिक साहित्य विषयगत इस श्रृंखला में वेदों का काल निरूपण विषय पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, वेदों की प्राचीनता, महनीयता तथा गौरव के संबंध में पाश्चात्य और भारतीय सभी विद्वान एकमत हैं, किंतु वेदों की रचना कब हुई, इस विषय में तीव्र मतभेद है। जो विद्वान भारतीय दृष्टि में आस्था रखते हैं, उनके सम्मुख वेदों के समय निर्धारण की समस्या उत्पन्न ही नहीं होती, क्योंकि भारतीय परंपरा में वेद नित्य हैं, अनादि हैं, काल से अविच्छिन्न हैं और अपौरुषीय हैं। भारतीय परंपरा में वैदिक ऋषियों ने वेद मंत्रों का निर्माण अथवा सृजन नहीं किया था, उन्होंने उन मंत्रों का दर्शन किया था। ऋषियों मंत्र द्रष्टा रहे, किंतु तर्कमूलक प्रज्ञा का आधुनिक पोषक इस भारतीय विचार परंपरा को अंधश्रद्धा मात्र कहकर वेदों को अपौरुषीय नहीं मानता और वेदों के आविर्भाव के समय खोजने का प्रयास करता है। उसके अनुसार यदि मंत्र स्वयंभू एवं अपौरुषीय है तो उसकी भाषा, शैली और भाव में भी एकरूपता होनी चाहिए। लेकिन मंत्रों में स्थान स्थान पर भाषागत, भावगत और शैलीगत अनेकरूपता दृष्टिगोचर होती है। इसीलिए वेद मंत्र पौरुषीय हैं। ऋषि मंत्र दृष्टा नहीं थे, अपितु मंत्र सृष्टा थे। वेद पौरुषीय है, यह सिद्ध हो जाने पर स्वतः यह प्रश्न उभरता है कि वेदों का कुछ न कुछ तो रचना काल भी होना चाहिए, किंतु अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य के सर्वथा अभाव होने से वेद का रचना काल निश्चित करने के प्रयास में अनेक कठिनाइयां आती हैं। कुछ विद्वानों ने वेदों का समय ईसा से भी लाखों वर्ष पूर्व सिद्ध करने का प्रयास किया है, तो कुछ अन्य विद्वान अनेक प्रमाण पूर्वक वेद का समय ईस्वी सन के अत्यंत निकट ही ले जाने का प्रयास करते हैं। वेदों के समय निर्धारण में पाए जाने वाले विभिन्न मत जो हैं, उनमें अनेक विद्वान हैं, जैसे मैक्स मूलर, विद्वान लुडविग, पंडित शंकर बालकृष्ण दीक्षित, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर याकोबी, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, डॉक्टर ह्यूगो विंकलर, डॉक्टर विंटरनित्ज इत्यादि। आधुनिक विचारधारा के पोषक विद्वानों में जो सर्वप्रथम हैं, वे हैं प्रोफेसर मैक्स मूलर। इन्होंने 1859 ईस्वी में अपने प्राचीन संस्कृत साहित्य नामक ग्रंथ में वेदों का जो काल निर्णय का प्रयत्न किया। चंद्रगुप्त मौर्य तथा बुद्ध के समय को सुनिश्चित आधार मानकर मैक्स मूलर ने स्थापना की और जो वेद हैं उस युग को 4 विभागों में विभक्त किया: छंदकाल, मंत्रकाल, ब्राह्मण काल और सूत्रकाल। चंद्रगुप्त मौर्य तथा बुद्ध के समय को जो इन्होंने आधार माना, उसमें कहा कि वैदिक कर्मकांड की प्रबलता की प्रतिक्रिया रूप में उस बौद्ध धर्म का आरंभ हुआ था, जिसने कर्मकांड तथा पशु बलि का तिरस्कार करके उपनिषदों की आध्यात्म भावना को स्वीकार किया। बुद्ध धर्म के उदय सीमा को वैदिक वाङ्मय के समय की उत्तर सीमा मानते हुए मैक्स मूलर ने यह स्थापना की। इन चारों विभागों की विचारधारा तथा ग्रंथ निर्माण के लिए प्रोफेसर मैक्स मूलर ने प्रत्येक के लिए लगभग 200 वर्ष का समय पर्याप्त माना और बुद्ध से पूर्व रचित होने के कारण सूत्रकाल का प्रारंभ उन्होंने 600 विक्रम पूर्व माना। इस काल में प्रधानतया 100 सूत्रों तथा गृह सूत्रों की रचना हुई। इससे पूर्व ब्राह्मण काल में भिन्न भिन्न ब्राह्मण ग्रंथों की रचना और उपनिषदों के सिद्धांतों का विकास हुआ, जिसका विकास काल 800 विक्रम पूर्व से 600 विक्रम पूर्व था। उससे भी पूर्व मंत्र काल 1000 विक्रम पूर्व से 800 विक्रम पूर्व तक रहा, जिसमें यज्ञ विधान की दृष्टि से संपूर्ण मंत्र समूह का 4 विभिन्न संहिताओं में संकलन किया गया। और इससे भी पूर्व 1200 से 1000 विक्रम पूर्व तक वह छंद काल था, जिसमें ऋषियों ने अपनी चमत्कारणी प्रतिभा के बल पर अर्थ गौरव से संपन्न मंत्रों की रचना की और यही वस्तुतः ऋग्वेद का रचना काल है।
संक्षिप्त में हम इसे इस प्रकार कह सकते हैं चार काल को कि जो प्रथम विक्रम पूर्व 1200 से 1000 विक्रम पूर्व का समय था वो छंद काल कहलाया, जिसमें ऋग्वेद और सामवेद की रचना हुई। विक्रम पूर्व 1000 से 800 विक्रम पूर्व का काल मंत्र काल कहलाया, जिसमें यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई। विक्रम पूर्व 800 से 600 विक्रम पूर्व ब्राह्मण काल कहलाया, जिसमें ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों की रचना हुई। और उसके बाद विक्रम पूर्व 600 विक्रम पूर्व से 400 या 200 जितना भी माने विक्रम पूर्व तक सूत्र काल कहलाया, जिसमें सूत्र साहित्य की रचना हुई। जब विल्सन तथा हिवर्ट ने कई विद्वानों ने इस समय संभावना की आलोचना की, तो स्वयं मैक्समूलर महोदय ने 1890 में जी फोर्ड भाषणमाला में भौतिक धर्म शीर्षक के अंतर्गत अपने भाषण में यह कहा था, 1000 ईस्वी पूर्व तो ऋग्वेद के रचना काल की अंतिम सीमा है। उसके बाद ऋग्वेद का समय नहीं माना जा सकता, किंतु उससे कितना पहले ऋग्वेद की रचना हुई होगी यह बताना संभव नहीं है। भूतल पर कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो कभी यह निश्चय कर सके कि वैदिक मंत्रों की रचना 1000, 1500, 2000 या 3000 विक्रम पूर्व में की गई। इस प्रकार स्वयं मैक्समूलर ने अपने मत का खंडन कर दिया था, किंतु विद्वत जन में या ये कहें कि विद्वत जगत में मैक्समूलर महोदय का वेद का रचनाकाल संबंधी पूर्व मत इतना प्रचलित हो चुका था कि 30 वर्ष बाद स्वयं मैक्समूलर द्वारा कहे गए उक्त कथन पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इसके बाद अनेक मत आते हैं, जिसमें लुडविंग हैं, बालकृष्ण दीक्षित हैं, लोकमान्य तिलक हैं। ये सब इन्हों के जो मत हैं वे ज्योतिष को आधार मानकर हैं। संस्कृत संहिताओं तथा ब्राह्मणों में स्थल स्थल पर नक्षत्र आदि संबंधी अनेक संकेत प्राप्त होते हैं। इन्हीं नक्षत्र संबंधी सूचनाओं का संकलन करके अनेक भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने ज्योतिष गणना के आधार पर वेदों के काल निरूपण का स्तुत्य प्रयास किया। सर्वप्रथम तो विद्वान लुडविग ने सूर्य ग्रहण की गणना के आधार पर ऐसा प्रयत्न किया था, लेकिन ये इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ मत। और जो प्रसिद्ध मत हैं उसमें हैं पंडित शंकर बालकृष्ण दीक्षित, लोकमान्य तिलक इत्यादि। पंडित बालकृष्ण दीक्षित ने शतपथ ब्राह्मण में एक महत्वपूर्ण स्थल खोज निकाला, जिसमें कृतिका नक्षत्रों के ठीक पूर्व बिंदु पर उदय होने का वर्णन है। आजकल कृतिकाएं पूर्व बिंदु से तनिक उत्तर की ओर हटकर उदित होती हैं। श्री दीक्षित ने नक्षत्र गणना करके यह निष्कर्ष निकाला कि ठीक पूर्व बिंदु पर कृतिकाओं के उदय होने की स्थिति 300 विक्रम पूर्व में होनी चाहिए, जिसे शतपथ ब्राह्मण के निर्माण का समय माना जा सकता है। शतपथ ब्राह्मण से पूर्व तैत्तरीय संहिता रची जा चुकी थी और ऋग्वेद की रचना उससे भी पूर्व की गई थी। यदि तैत्तरीय संहिता एवं ऋग्वेद की रचना के लिए कम से कम 250 वर्ष का समय भी मान लिया जाए, तो ऋग्वेद का समय 3500 विक्रम पूर्व से इधर का कदापि नहीं हो सकता, ऐसा उनका मानना था। लोकमान्य तिलक जी के विचारों में ज्योतिषीय गणना और तदनुकूल ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों के आधार पर ऋग्वेद का समय और भी अधिक प्राचीन है, और उन्होंने यह सिद्ध भी किया। यह सभी जानते हैं कि पूरे वर्ष में ग्रीष्मादि ऋतु 6 होती हैं। प्राचीन काल से आज तक ऋतुएं निरंतर पीछे हटती जा रही हैं, और पहले जिस नक्षत्र के साथ जिस ऋतु का प्रारंभ होता था, आज वही ऋतु उसी नक्षत्र से पूर्ववर्ती नक्षत्र में आकर प्रारंभ हो जाती है। श्री तिलक ने ऋग्वेद, तैत्तरीय संहिता तथा ब्राह्मण ग्रंथों में विभिन्न नक्षत्रों में होने वाले वसंत संपात के पर्याप्त पुष्ट प्रमाण खोज निकाले हैं। आजकल वसंत संपात मीन के संक्रांति से प्रारंभ होता है, और यह संक्रांति पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण से प्रारंभ होती है, किंतु यह वसंत संपात धीरे धीरे नक्षत्रों के एक के बाद एक पीछे हटते जाने से हुआ है। अतः वर्तमान समय से पहले उत्तराभाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा आदि नक्षत्रों में वसंत संपात होता था। पूरे एक नक्षत्र को पूर्णतया पीछे हटने में 972 वर्ष का समय लग जाता है।
तैत्तरीय संहिता में वसंत संपात के मृगशिरा नक्षत्र में होने के पुष्ट प्रमाण है। अतः आज से 6.5 नक्षत्र पूर्व तैत्तरीय संहिता का समय सिद्ध होता है, जो 4500 विक्रम पूर्व न्याय है। ऋग्वेद में मृगशिरा नक्षत्र से भी 2 नक्षत्र पूर्व पुनर्वसु नक्षत्र में वसंत संपात के सूत्र खोजे गए हैं। अतः ऋग्वेद का समय और भी लगभग 2000 वर्ष पूर्व होना चाहिए। इस विचार सारणी के आधार पर लोकमान्य तिलक ने वैदिक काल को 4 अलग अलग युगों में विभक्त किया। अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल और अंतिम काल माना सूत्रकाल। जो अदिति काल था वो उन्होंने स्वीकार किया 6000 से 4000 विक्रम पूर्व। इस काल में विभिन्न देवों के नाम गुण का वर्णन करने वाले गद्यात्मक तथा पद्यात्मक यज्ञ संबंधी विधि वाक्य की रचना हुई, जिसका प्रयोग अनुष्ठान के समय होता था। द्वितीय काल माना मृगशिरा काल, जो कि 4000 से 2500 विक्रम पूर्व था। रचना काल की दृष्टि से विशिष्ट क्रियाशील इस युग में ऋग्वेद के अधिकांश मंत्र रचे गए। तृतीय काल रहा कृतिका काल, जो माना 2500 से 1400 विक्रम पूर्व। इस युग में तैत्तरीय संहिता की रचना हुई, चारों वेदों का संकलन हुआ तथा शतपथ आदि ब्राह्मण रचे गए। अंतिम काल था सूत्रकाल, जो कि 1400 से 500 विक्रम पूर्व तक माना गया और इस अंतिम काल के लगभग 1000 वर्षों में श्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और दर्शन सूत्रों की रचना हुई। ज्योतिष गणनाओं के आधार पर संपूर्ण वैदिक साहित्य का काल विभाजन करके श्री तिलक ने अन्य सभी मतों का भी प्रमाण पुरस्सर विवेचन किया और निष्कर्ष निकाला कि यदि वेदों का रचना काल 4000 ईस्वा पूर्व की भी मान लिया जाए तो पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों के परस्पर विरोधी मतों का सामंजस्य हो जाएगा। इसके बाद जो है जो डॉक्टर याकोबी हैं, उन्होंने ग्रह सूत्रों में उल्लेखित ध्रुव तारे के आधार पर अपनी गणना की और वेदों का समय 400 विक्रम पूर्व माना। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने ऋग्वेद में प्राप्त भूगोल एवं भूगर्भ संबंधी अंतर साक्ष्य के आधार पर ऋग्वेद का रचनाकाल 25,000 वर्ष ईसा पूर्व माना है। यह तो सभी भूगर्भ वेत्ताओं की स्पष्ट मान्यता है कि वर्तमान राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश बहुत पहले एक विशाल समुद्र था। हिमालय से निकलकर सरस्वती नदी राजस्थान के इसी समुद्र में गिरती थी। कालांतर में संभवतः किसी भयंकर भूकंप आदि के कारण इस समुद्र से विशाल पृथ्वी खंड ऊपर आ गया और सरस्वती नदी धीरे धीरे राजस्थान की विशाल मरुभूमि में लुप्त हो गई। ऐसी मान्यताएं आज भी प्रचलित है। ऋग्वेद में हिमालय से निकली हुई सरस्वती नदी का गरजते हुए समुद्र में गिरने का उल्लेख स्पष्ट है और इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थल सप्त सिंधु प्रदेश के चारों और 4 समुद्रों का स्पष्ट निर्देश है। इन समस्त आधारों पर ऋग्वेद का समय ईसा से 25,000 वर्ष पूर्व होना चाहिए, ऐसा डॉक्टर अविनाश चंद्र दास का आग्रह है। किंतु अन्य विद्वान वेदों का रचनाकाल इतना प्राचीन मानने के पक्ष में नहीं है। डॉक्टर ह्यूगो विंकलर का जो समय निर्धारण है वह शिलालेखों पर आधारित मत है। डॉक्टर ह्यूगो विंकलर ने एशिया माइनर, जो टर्की है, टर्की के बोदाज गोई नामक स्थान की खुदाई के समय 1907 ईस्वी में एक प्राचीन शिलालेख प्राप्त किया। ईंटों पर खुदे इस लेख का समय पुरातत्ववेत्ताओं ने 1400 विक्रम पूर्व निश्चित किया। इस लेख में परस्पर युद्धरत 2 प्राचीन जातियां के राज्य राजा थे, उनकी पारस्परिक संधि और तदर्थ की गई देवताओं की प्रार्थनाएं हैं। संधि के संरक्षक के रूप में दोनों जातियों के देवताओं की अभ्यर्थना की गई है, जिसमें मितानी जाति के देवों में मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्यव, जिसे कि अश्विनी कुमार भी कहा जाता है, का नाम सामने उपलब्ध होता है। इतने प्राचीन शिलालेख में इन वैदिक देवों के नामों को लेकर पाश्चात्य विद्वानों ने
भांति भांति की भी प्रतिपत्तियाँ प्रस्तुत की हैं, किंतु सर्वाधिक बुद्धिसंगत तथ्य यही जान पड़ता है कि वैदिक आर्यों की ही कोई शाखा भारत के एशिया माइनर पहुंची होगी। इस शिलालेख से यह भी निर्धारित हो जाता है कि उस समय आर्यव्रत में ऋग्वेदिक देवताओं के स्तुति रूप मंत्र भी रचे जा चुके थे, और इस प्रकार यह शिलालेखीय आधार भी लोकमान्य तिलक द्वारा प्रस्तुत किए गए वेद के काल को ही पुष्ट करता है। इसके बाद डॉक्टर विंटरनिच ने भी काल निरूपण संबंधी मतों की विवेचना की और उद्धृत किया। उन्होंने स्पष्टतया प्रतिपादित किया कि वेद मंत्रों के अर्थों के संबंध में विभिन्न विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है, अतः उन वेद मंत्रों से ग्रहण किए गए भूगर्भ विद्या संबंधी तथा ज्योतिष गणना संबंधी मतों को सर्वथा प्रामाणिक स्वीकार नहीं किया जा सकता। वेद मंत्रों के अर्थों में निश्चित एकरूपता होने पर ही उनके या उनसे ग्रहण किए गए संकेत प्रामाणिक हो सकते हैं। बोधाज कोई शिलालेख में देवों के नामों का उल्लेख मिला है, उससे या उसके लिए भी परस्पर विरोधी विचार विद्वानों ने प्रस्तुत किए हैं, जिनके कारण वेदों का रचनाकाल निश्चित नहीं किया जा सकता। यदि मैक्स मूलर की विचार सरणी के अनुसार 1200 ईसा पूर्व का समय माना जाए तो इस विशाल वैदिक वाङ्मय के विकास को जानने में बाधा खड़ी हो जाती है, क्योंकि 700-800 वर्ष के अत्यल्प समय में इतना महान एवं विशाल साहित्य नहीं रचा जा सकता। फिर भी अनुमानतः वैदिक साहित्य का प्रारंभ 2500 ईसा पूर्व माना जा सकता है। परवर्ती सीमा तो लगभग 500 ईसा पूर्व है ही, जब बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ। वस्तुतः सर्वाधिक बुद्धिमत्ता तो इसी में है कि हम वैदिक साहित्य की कोई निश्चित तिथि ही न माने, और इसी विचार को मैकडॉनल्ड ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है। ऋग्वेद कलात्मक और रसात्मक कृतियों का भंडार है। इसकी साहित्यिक प्रौढ़ता और संस्कृति के निखरे हुए स्वरूप को देखकर सहज ही अनुमान हो जाता है कि इतना उच्च कोटि का साहित्य सहसा प्रादुर्भूत नहीं हुआ होगा। निश्चय ही इसके सत्ता में आने के पहले साहित्य और संस्कृति की अनेक परंपराएं पनपी होंगी। समाज में अनेक उत्थान और पतन हुए होंगे, उन्होंने देखे होंगे। अनेक प्रकार के संघर्षों ने जाति की जीवनी शक्ति को अधिकाधिक दृढ़ और सक्षम बनाया होगा, और उसमें अनेक प्रकार के साहसों का आदान किया होगा, जिसमें कष्टों और कठिनाइयों को सहते हुए भी आर्य जाति ने विकास की दशा में अधिकाधिक क्षमता प्राप्त की। और इस प्रकार जो निष्कर्ष में यही बात आती है कि वैदिक साहित्य की कोई तिथि निश्चित न माने तो ही ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। अस्तु, आज इतना ही। धन्यवाद।